जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। मैं सीए करिश्मा जैन। आज हम बात करेंगे कंपनी की एनुअल रिटर्न यानी जो कि फॉर्म MGT 7 या 7A फाइल करके भरी जाती है। उसमें MCA ने जो अभी चेंजेस किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चेंजेस जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो हर एक कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। यह एनुअल रिटर्न हर एक कंपनी फॉर्म MGT 7 या 7A जो भी एप्लीकेबल है, यह फॉर्म फाइल करके फिल करती है फ्रेंड्स। तो MCA ने फॉर्म MGT 7 या 7A में कुछ अपडेशन की है। तो आज हम उन्हीं अपडेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अब यह फॉर्म वेब बेस्ड MCA पोर्टल V3 पोर्टल पर अवेलेबल है, यानी कि कंपनी अब MCA के V3 पोर्टल पर जाकर अपनी एनुअल फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पहले यह फॉर्म एक PDF फॉर्म डाउनलोड करके फिर फिल करके फाइल करना होता था, लेकिन अब यह फॉर्म आप या तो ऑफलाइन यूटिलिटी जो एक्सेल की और एक्सेल ऑफलाइन यूटिलिटी है उसके थ्रू फिल कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आप यहाँ MCA सर्विसेज पर जाएं, कंपनी ई फाइलिंग, उसके बाद एनुअल फाइलिंग। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ये यहाँ पे एनुअल रिटर्न अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनीज या एनुअल रिटर्न अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनीज ऑफलाइन, ये एक एक्सेल यूटिलिटी है। आप ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करके फिर अपना फॉर्म रेडी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो फॉर्म MGT 7 एनुअल रिटर्न अदर देन OPC 4 एंड स्मॉल कंपनीज है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कि पहला चेंज क्या हुआ, पहले आप यह फॉर्म PDF फॉर्म डाउनलोड करके फिर फिल करते थे, और अब आप चाहे तो यह फॉर्म ऑनलाइन रेडी कर सकते हैं या ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो चेंज आया है वह है, पहले जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगी जाती थी उसमें कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मांगा जाता था, लेकिन अब यह डिटेल्स आपसे एज ऑन फाइलिंग डेट भी मांगता है और एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट की भी मांगता है। यानी कि कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस आपका एज ऑन फाइलिंग डेट क्या था और एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड डेट क्या था, यह दोनों आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी का इस बीच कोई नाम चेंज हुआ है या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपने चेंज किया है तो वह यहाँ पर क्लियरली शो हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अब फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड नेम प्रोमिनेंटली विजिबल, यानी पहले ऐसी कोई भी फोटोग्राफ मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अब आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटोग्राफ यहाँ पर अटैच करनी मैंडेटरी है फ्रेंड्स। जहाँ पर आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस की एक्सटर्नल बिल्डिंग होगी वहां पर आपकी कंपनी का बोर्ड लगा होना चाहिए जिसपे कंपनी का नेम विजिबल होना चाहिए, और उसकी फोटोग्राफ लगानी आपको मैंडेटरी है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब जो शेयर होल्डर्स की डिटेल्स मांगी जाती हैं वह जेंडर बेस्ड भी मांगी जाती हैं। जैसे कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स जो शेयर होल्डर्स हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं और अदर देन इंडिविजुअल्स कितने शेयर होल्डर्स हैं। पहले सिर्फ कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स प्लस अदर देन प्रमोटर्स की डिटेल्स ही मांगी जाती थी, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में जेंडर वाइज कैटेगरी भी पूछी गई है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स,
जो मेंबर्स की मीटिंग्स की डिटेल्स हैं वह अब एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू मांगी गई हैं, यानी कि आपको एक ऐसी एक्सेल फाइल में मेंबर्स की जो मीटिंग है उसकी डिटेल्स फिल करके यह एक्सेल फाइल फॉर्म में अटैच करनी होगी फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स देनी है वह भी एक एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू ही देनी होंगी। यहाँ पर आपको क्या जेंडर है शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का, टाइप ऑफ आइडेंटिटी फायर यानी कि आप आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, उसका पैन, पासपोर्ट, अगर शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर कोई कंपनी है तो उसका सिन, एलएलपी है तो एलएलपीएन, इस तरह, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके पास कितनी सिक्योरिटी है, नॉमिनल वैल्यू पर सिक्योरिटी, टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। इस तरह सभी डिटेल्स आपको इस एक्सेल टेम्पलेट में फिल करके देनी होंगी फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब फॉर्म एमजीटी 8 को भी फॉर्म एमजीटी 8 की भी सेपरेट पीडीएफ फाइल अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। यह फॉर्म इसी फॉर्म के लिंक में जनरेट हो जाता है और आप इसे लिंक्ड फॉर्म से फाइल कर सकते हैं। तो फॉर्म एमजीटी 7 के ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा यह फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल किया जाता है, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।